News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज बुध का दिन है और 19 रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 30 बिसाख 2078 बे मई 2020 ईस्वी की 13 तारीख है। सरगोदा डिवीजन की तमाम फ्लोर मिलों के गंदम के कोटा के लाइसेंस ताहुक्म सानी मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने सरकारी बारदाना लेकर खरीदारी मराकज़ पर गंदम न लाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी बारदाना में आम मार्केटों, घरों या गोदामों में स्टॉक गंदम जब्त करने का हुक्म दे दिया है। जबकि गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए तमाम चेक पोस्टों पर रेंजर्स तैनात की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी खुराक पंजाब वकास महमूद ने कमिश्नर ऑफिस सरगोदा में गंदम खरीदारी मुहिम के जायजा इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी रेगुलेशन विंग अहमद अली कंबो, कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरह मसूद, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नियर शेख और डिप्टी डायरेक्टर खुराक अरशद बट्टू भी शरीक थे। इजलास में सरगोदा डिवीजन में गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा न होने पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि असिस्टेंट कमिश्नरों, नंबरदारोरों और पटवारियों को रोज़ाना की बुनियाद पर टारगेट दिया जाए और काश्तकारों से हर सूरत गंदम हासिल की जाए। इजलास में बताया गया कि डिवीजन भर में 71% बारदाना तकसीम करके 38% खरीदारी का हदफ हासिल कर लिया गया है। जबकि सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली कंबो ने खरीदारी मरकज आसियावाला, फील्ड अस्पताल, सरगोदा मेडिकल कॉलेज और एहसास इमरजेंसी सेंटर चक 47 शुमाली का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास के दौरान उन्हें कोरोना वायरस की सूरत हाल, एहसास प्रोग्राम, डेंगू मच्छर, प्राइस कंट्रोल, दफा 144, टिड्डी दिल और कोरोना टाइगर फोर्स के हवाला से ब्रीफिंग दी गई। कछेला ट्रांसपोर्ट के चीफ एग्जेक्टिव और ट्रांसपोर्टर रहनुमा मलक रबनवाज कछेला ने कहा है कि हुकूमत की नाकस हिकमत अमली की वजह से ट्रांसपोर्ट का कारोबार तबाह होकर रह गया है। गाड़ियों के मालकान, ड्राइवर, बस कंडक्टर, वर्कशॉप मालकान, कारीगर, ऑटोज मालकान और इस शोबा से वाबस्ता दीगर लाखों लोग बेरोजगार और उनके घरों में फाका कशी तक नौबत पहुँच गई है। मलक रबनवाज कछेला ने नवाई शरण न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्केट में 90% गाड़ियां लोन पर हैं और ट्रांसपोर्टरों को किस्तों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। जबकि 2 माह से गाड़ियां खड़ी हैं और उन्हें दोबारा चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। गुज़श्ता रोज़ नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहीद होने वाले थाना तरखानवाला की सब इंस्पेक्टर मुमताज़ नथोका की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन सरगोदा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रीजनल पुलिस ऑफिसर अफजाल अहमद कोसर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलदार समेत पुलिस अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद की मैयत आबाई गाँव ले जाई गई और अश्कबार आंखों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। भलवाल में 50 दिन के सब्र आजमा लॉकडाउन के बाद एक बार फिर बर्क बेचारे गरीबों पर गिर गई। भलवाल इंतजामिया तजावजात के खात्मा और रेडीबानों के बाइज्जत रोजगार के लिए हमेशा की तरह अब भी कोई मुनासिब लाहे अमल बनाने में नाकाम हो गई है। हमारे डिप्टी एडिटर कमर रसूल निज़ामी ने रिपोर्ट दी है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब मुआशी तौर पर पिस कर रह गया और उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। अब खुदा खुदा करके लॉकडाउन खुला और गरीब अपनी रोजी रोटी कमाने लगे तो म्यूनसिपल कमेटी के अमला ने बेहंगम ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने की बजाय गरीबों की रेहड़ियां पकड़ लीं। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जिला सरगोदा में लॉकडाउन के दौरान इंसदाद कोरोना आर्डिनेंस की खिलाफवर्जी करने पर 266 दुकानों को सील कर दिया गया और 156 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस दौरान खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों को मजमूई तौर पर 7,13,000 रुपये जुर्माना किया गया। खबर है कि जिला सरगोदा में SOPs पर अमल न करने पर 22 मसाजिद की इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिला भर में 2074 मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो रहा है।
पुलिस के माथे का झूमर, खिदमत में अजमत का मिशन लिए हर वक्त रवां दवां। लगता है वर्दी में कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि सोशल वर्कर है। हालात कुछ भी हों, सब इंस्पेक्टर कारी गुलाम मुर्तज़ा हर वक्त खिदमत के मिशन पर कमर बस्ता रहते हैं। कारी गुलाम मुर्तज़ा SI थाना सिटी ने नवाई शरीफ को बताया कि मेरी सर्विस 40 साल हो गई है और मैं चाहता हूं कि लोगों के काम आऊं। उन्होंने नवाई शरीफ से बातचीत करते हुए कहा, कारी गुलाम मुर्तज़ा SI की 40 साला पुलिस और आवाम के लिए शानदार खिदमात पर मारूफ ताजर रहनुमा शेख मसूद अहमद ने उन्हें शील्ड पेश की। साबिक DSP सरगोदा मलक गुलाम मोहम्मद आवान इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे आबाई गांव इलाहाबाद में अदा और सैकड़ों सुरगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। महकमा पुलिस में मरहूम के साथी अफसरान, एहलकारों और सियासी समाजी हलकों ने गुलाम मोहम्मद आवान की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।